आज 10 बजे के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दो बड़ी खबरों के साथ। पहली खबर, आज कोरोना वैक्सीन को लेकर खुशखबरी मिल सकती है। वैक्सीनेशन की तारीखों का ऐलान हो सकता है और सुबह 11 बजे ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। और वहीं दूसरी बड़ी खबर किसानों के आंदोलन से जुड़ी हुई है। कल सरकार से बातचीत से पहले किसानों ने अल्टीमेटम दे दिया है। किसानों ने कहा है कि अगर हमारी बाकी बची दो मांगों को नहीं माना जाएगा तो आंदोलन और तेज करेंगे। इन्हीं दो बड़ी खबरों पर विस्तार से आज बात करेंगे। 10 बजे की ये हैं दो बड़ी खबरें, दो तस्वीरें आपके सामने, पूरी जानकारी विस्तार से आपके सामने होगी। तो पहली खबर किसान आंदोलन से जुड़ी हुई 39वां दिन है। किसान क्रांति पर न्यूज 24 की सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी है। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए। प्रदर्शनकारी किसान देश की राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर जमे हुए हैं, लगातार डटे हुए हैं। इस बीच कल सरकार से वार्ता से पहले किसानों ने सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है। किसानों का यह कहना है कि अगर कल की बातचीत में उनकी बाकी बची दो मांगों को नहीं माना गया तो वे आंदोलन और तेज करेंगे। किसानों ने कहा कि वार्ता विफल होने पर 6 जनवरी को कुंडली, मानेसर और पलवल हाईवे पर ट्रैक्टर मार्च होगा, जाम लगा दिया जाएगा। इसके 2 से 3 दिन के बाद देश भर में अलग अलग कार्यक्रम के तहत प्रदर्शन भी करेंगे। इसके साथ ही किसानों ने यह भी कहा है कि 18 जनवरी को महिला किसान दिवस के रूप में मनाएंगे और 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन के मौके पर सभी राज्यों में राजभवनों पर मार्च भी होगा। और इतना ही नहीं, 26 जनवरी को किसानों ने ट्रैक्टर मार्च का भी ऐलान कर दिया है। 26 जनवरी को किसानों की बड़ी प्लानिंग है। किसानों ने कहा कि कल बात बनी तो ठीक, वरना जो किसानों की तरफ से रणनीति बनाई गई है उसको अंजाम दिया जाएगा। किसान क्रांति 39वां दिन और न्यूज 24 की सबसे बड़ी कवरेज सुनिए। हमने तय किया है कि 26 जनवरी इस बार का जो गणतंत्र दिवस है, पूरे देश में किसान अपनी अगुवाई के तले उस गणतंत्र दिवस को अपने ट्रैक्टर और व्हीकल परेड करके उसको मनाएंगे। 26 जनवरी को हमारा काल है कि दिल्ली के इर्द गिर्द जितने भी नजदीक के सिटीज हैं वो आए, 25 तक यहां पहुंचे और 26 को दिल्ली में हमारे ट्रैक्टर फ्लैग्स लगा के दिल्ली में परेड करेंगे। खुद प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी बार बार किसान और कृषि के बारे में अपनी दृष्टि को स्पष्ट किया है और 8 बार चर्चा हुई है। 4 तारीख को परसों फिर से होगी और हम तो आशावान हैं कि किसानों की समस्याओं में निजात होगा, उसमें समाधान होगा और समाधान के साथ यह आंदोलन भी समाप्त होगा और सब अपने अपने घरों में लौटेंगे, ये हमें विश्वास है। तो किसानों और सरकार की तरफ से क्या कहा जा रहा है लगातार हम आपको सुनवा रहे हैं ताकि पूरी जो तस्वीर है आपके सामने क्लियर रहे। आइए अब बॉर्डर का रुख कर लेते हैं क्योंकि आज सर्द मौसम है और निगाह कल की तारीख पर है क्योंकि कल बातचीत होनी है। तो ग्राउंड जीरो पर सिंघू बॉर्डर से प्रभाकर मिश्रा हमारे साथ जुड़ेंगे, वहां से पूरी तस्वीर आपको दिखाएंगे। टिकरी बॉर्डर से मनीष कुमार इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर उनको देख पा रहे हैं, नजर आ रहे हैं। आज क्या हलचल है बॉर्डर पर सबसे पहले आपको बताएंगे। वही गाजीपुर बॉर्डर से प्रशांत देव लाइव जुड़ गए हैं। किसान क्रांति का 39वां दिन है और जयपुर से लाइव हमारे साथ केजे श्रीवत्सन जुड़ गए हैं, वहां से जानकारी देंगे क्योंकि हलचल वहां पर भी काफी तेज है। किसानों को समर्थन देने के लिए तमाम राजनेता भी लगातार कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आपको मनीष कुमार के पास लिए चलते हैं, टिकरी बॉर्डर। मनीष देखिए, कल 4 तारीख है, वार्ता होनी है, बहुत महत्वपूर्ण दिन है, सभी की नजर लगी हुई है। लेकिन उससे पहले बॉर्डर पर क्या हालात हैं आज? पहली बार है विपनेश, बॉर्डर पे जो हालात हैं वो तस्वीरें आज दिखाना बहुत ही जरूरी है। वो इसलिए जरूरी है कि आज सुबह से पूरे दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश हुई है।
ठंड का जो प्रकोप है उसके बीच में किसान जब सड़कों पे रात बिता रहे हैं, वो आप देखिए किस तरीके से तमाम, अभी भी बारिश, मैं जहां पे मौजूद हूं टिकरी बॉर्डर के, तो क्योंकि मैं मेट्रो पिलर के ठीक नीचे जो है उसके नीचे खड़ा हूं, तो इसलिए मैं बचने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन रिमझिम जो बूंदा बूंदी बारिश जो है वो अभी भी यहाँ पे जारी है। और ये देखिए तमाम लोग रात यहाँ पे बिताए हैं। यहाँ पे कई बुजुर्ग किसान हैं मेरे अगल बगल में, ये सभी यहाँ पे देखिए आग जलाकर जो है ये तपिश ले रहे हैं, और इनसे ही जानना जरूरी है क्योंकि बारिश के किस तरीके से सुबह इन्होंने बिताया होगा। बहुत तेज बारिश विपनेश हुई है, तो आपकी सुबह कैसे कटी? बहुत तेज बारिश हो रही थी। बहुत तेज बारिश हो रही है, सुबह कटनी बहुत औखी हो रही है बारिश के कारण। ज्यादा चिक्कड़ भी हो रहा है, गंदगी फैला रही है बारिश करके। बारिश के चलते गंदगी भी फैल गई है। हाँ। कैसी सुबह कैसी कटी आप लोगों की, क्योंकि बहुत तेज बारिश हो रही थी? बारिश के बीच हमने चलो ट्राली के पैसे तो हमरे तम लगे हैं, फिर भी वो औखा है बारिश में, ऊपर से ठंड बहुत ज्यादा है। विपनेश कुछ तस्वीर दिखाऊंगा आपको, ये देखिए यहाँ पे बुजुर्ग, ये बहुत बुजुर्ग यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये ट्रैक्टर ट्रॉली के अंदर में, और इनसे भी जानना बहुत जरूरी है कैसे आप लोग बारिश में, आप लोग बचे सुबह में, इतने आज 39वां दिन है इस आंदोलन का, कैसे बचे आज सुबह आप लोग? बस ऐसी बसी है, थोड़ा थोड़ा मीह पई जाता है, इत्थे पै जाने ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ आके। लेकिन बहुत तकलीफदेह होगी। तकलीफ तो होती है, माड़ी मोटी तो तकलीफ पड़ती है। देखिए विपनेश, यहाँ पे तमाम बुजुर्ग यहाँ पे बैठे हुए हैं, एक बार फिर मैं तस्वीरें दिखाऊंगा, ये सभी बहुत ज्यादा बुजुर्ग हैं, आप देखिए इनके उम्र को आप अंदाजा लगा सकते हैं। मेरे पीछे भीड़ है, हल्की बारिश भी हो रही है, दूसरी तरफ कई युवा हैं यहाँ पे। कैसा सुबह रहा आपका, क्योंकि बहुत तेज आज बारिश हुई, कुछ लोग चले भी गए छोड़ के आपके बीच की? हाँ जी, बहुत परेशानी हो रही है जी, क्योंकि बारिश हो रही है, बारिश के कारण बहुत सारिया दिक्कत आ रही है, ते मतलब ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਦੀ ਦੀ मतलब ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ मतलब ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਇਦਾਂ ਹੀ, ਤੇ ਅੱਗ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। लेकिन ये कब तक सिलसिला जारी रहेगा? मौसम जो है वो आपका साथ नहीं दे रहा, तो ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा आप बताइए, क्योंकि आंदोलन का आज 39वां दिन है, कल बैठक भी है, महत्वपूर्ण बैठक है, क्या लगता है कुछ समाधान निकलेगा? जब तक इस मुसीबत का हल नहीं होता तब तक नहीं उठेंगे। मतलब मौसम का कुछ भी मार रहे हैं, कुछ मर्जी हो जाए। यहाँ पे कुछ और तस्वीरें विपनेश दिखाना बहुत जरूरी है। ये देखिए यहाँ पे तमाम लोग लगातार पराठे बना रहे हैं, ठंड ज्यादा है तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे देखिए किस तरीके से लोग रोटी बेल रहे हैं, यहाँ पे आटा गूंथ रहे हैं और लगातार सेक रहे हैं। इनसे भी जानना बहुत जरूरी है। सुबह कैसे कटी आपकी? बहुत बारिश हो रही थी। बस कट ली। कट गई? हाँ। तकलीफ नहीं हुई? कोई तकलीफ नहीं। कोई तकलीफ नहीं, कोई गल नहीं, कोई गल नहीं। अरे वाह, देखिए विपनेश, कोई इनको तकलीफ नहीं है, इनका हौसला बढ़ा हुआ है और इसीलिए ये तमाम तस्वीरें दिखाना बहुत जरूरी है। आप देखिए बुजुर्ग ट्रैक्टर ट्रॉली में वहाँ पे शेड में बचे हुए हैं, कंबल ओढ़ के बैठे हुए हैं और ठंड वैसे ही है, तो ये टिकरी बॉर्डर का हालात है जो कि आपको दिखा रहा हूं। देखिए शीतलहर चल रही है, पहले से ही परेशानी बढ़ी हुई है और अब बारिश, क्योंकि बारिश को रोक पाना मुश्किल है, सब कुछ भीग जाता है और भीगने के बाद की स्थिति क्या है, तस्वीर क्या है, वो लगातार आप बॉर्डर से हमें दिखा रहे हैं। आइए सिंघू बॉर्डर आपको लिए चलते हैं, हलचल वहां पर आज काफी तेज रहेगी और प्रभाकर मिश्रा वहां पर डटे हुए हैं पूरी तैयारी के साथ। प्रभाकर मिश्रा, आज मौसम काफी सर्द है, शीतलहर चल रही है, बारिश भी हुई है, जाहिर सी बात है कि अन्नदाता की मुश्किलें और बढ़ गई होंगी, भले ही वो जाहिर ना करें हमें और आपको। विपनेश, जब किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी और इसी बॉर्डर पे मैं जब लोगों से पूछता था तो लोग ये कहते थे, किसान ये कहते थे कि हम भले मर जाएं लेकिन ये काला कानून जब तक वापस नहीं होगा वापस नहीं जाएंगे। शायद ही उस समय किसी ने सोचा होगा कि ऐसी स्थिति भी आई। एक एक कर कई किसानों ने दम तोड़ दिया। बारिश है, कैमरे पर बात करते हैं तो भले ये कहें कि कोई गल नहीं, लेकिन जमीन गीली पड़ी हुई है, आसमान चू रहा है, दिक्कत तो हो रही है। हमारे साथ तमाम किसान हैं। बारिश का कुछ असर है? नहीं, बारिश का कुछ असर नहीं है। जितनी मर्जी बारिश हो, जितनी मर्जी ठंड हो, हम यहाँ से जब तक जीते नहीं ये काले कानून, तीनों खेती काले कानून और बिजली मेंटेनेंस बिल 2020 जब तक वापस नहीं होंगे तब तक यहाँ से जो कब तक रहेंगे? जब तक ये काले कानून वापस नहीं करेंगे सरकार, चाहे बिजली एक्ट 2020 वापस नहीं लेगा तब तक जमे रहेंगे। कल की बैठक से कितनी उम्मीदें हैं? उम्मीद है जी काम साडा काम करनगे सही ढंग नाल, तो ठीक है, नहीं जमे हुए जांदी नहीं।
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਟੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸਮਾਨ ਲਿਆ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਆ। ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਜਥਾ ਆਇਆ ਪਿਆ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਵੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ साबका फौजी और इरादे प्रभाकर मिश्रा अन्नदाता के बुलंद हैं और कल की जो बातचीत वार्ता होनी है उससे काफी उम्मीदें हैं। अब आपको सीधे प्रशांत देव के पास ले चलते हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर वो डटे हुए, देखिए बारिश हो रही है। प्रशांत देव, हम समझ सकते हैं कि मुश्किल बहुत ज्यादा है, तस्वीर दिखाइए मुझे जरा कि अन्नदाता कैसे वहां पर डटे हुए हैं 39वें दिन। देखिए जी विपनेश, पूरी रात बारिश होती रही और इस वक्त भी तूफानी बारिश हो रही है और वहीं से देखिए बारिश लगातार बारिश हो रही है। तमाम किसान अपने अपने टेंट में किसी तरीके से सर छुपा के खड़े हैं। देखिए ये किसान भी यहाँ पे इस तरह से डटे हुए हैं और ये आंदोलन लेकिन जारी है। बहुत ही कड़ाके की सर्दी है, जबरदस्त तूफानी बारिश है, बिजली चमक रही है, लेकिन अन्नदाता जो है सड़कों पे इस तरीके से लगातार आज इतने दिन हो गए बैठे हुए हैं। इतनी ठंड पड़ी, क्या कोई असर लगता है आप लोगों को? वापस जाने का मन कर रहा है या आंदोलन जारी रहेगा? आंदोलन जारी रहेगा। हाँ जी, जारी रहेगा। क्यों आंदोलन जारी रहेगा? इतनी जिद क्यों? सरकार से बात हो रही है, फिर बात मानते क्यों नहीं? जब भूख लगा है तो मांगना पड़ रहा है। सुनो तो हाँ, कहाँ जाएंगे? सरकार से मांगेंगे। तो विपनेश, आप देख रही हैं कहीं से कोई ये अन्नदाता है, किसान है, खेतों में रात भर काम करते हैं तो कहते हैं इनको पानी से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दिक्कत है चारों तरफ। आप देखिए हम भी भीग रहे हैं, बिल्कुल पूरा इलाका एकदम पानी पानी हुआ पड़ा है और इसमें कहीं से भी मनोबल कम होता नहीं दिख रहा। सरदार जी, कैसे चलेगा? ऐसे ही जारी रहेगा जी आंदोलन, बारिश वाला कुछ भी आए, ये आंदोलन नहीं रुकने वाला। और मोदी जी को कुछ शर्म करनी चाहिए। अब किसान भीज रहे हैं, ठंड में मर रहे हैं। तो आपने बातें सुनी विपनेश, मैं थोड़ी बाहर निकल के आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करता हूं कि किस तरीके से। ठीक है प्रशांत देव, देखिए अपना भी ख्याल रखिएगा। आप भी भीग रहे हैं और अन्नदाता भी भीग रहा है। ठंडी हवाएं और ये होती बारिश चैलेंज और दे रही है, मुश्किलें और बढ़ा रही है। मैं लौटूंगी जल्दी से आपके पास, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर का मुझे रुख करना होगा। किसानों के आंदोलन से जुड़ी एक और ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं कि आज किसानों के समर्थन में जयपुर में कांग्रेस नेता धरना प्रदर्शन करने वाले हैं और इसमें खास बात यह रहने वाली है कि कांग्रेस के प्रदर्शन में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अलावा सचिन पायलट समेत कई बड़े नेता इसमें शामिल होंगे। देखिए अच्छी बात यह है कि बॉर्डर पर किसी भी राजनेता को अभी तक आने नहीं दिया है। किसानों ने भले ही अपने अपनी जगह पर किसानों के समर्थन में नेता कुछ भी करें, लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर है कि आज समर्थन में अशोक गहलोत और सचिन पायलट जो है शामिल हो रहे हैं। जयपुर में धरना प्रदर्शन कांग्रेस नेता करेंगे और इस खबर पर सीधे रुक कर लेते हैं। जयपुर से केजे श्रीवत्सन जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। केजे श्रीवत्सन, देखिए दिल्ली बॉर्डर पर तो नेताओं को किसान आने नहीं दे रहे हैं, लेकिन हाँ दूर से अपने स्थान से जरूर वो धरना प्रदर्शन में शामिल हो सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट, उनके कैबिनेट के तमाम मंत्री और कांग्रेस के बड़े पदाधिकारियों के साथ सहयोगी दलों को भी कांग्रेस पार्टी ने इस 4 घंटे तक चलने वाले धरने प्रदर्शन में बुलाया है। जयपुर के शहीद स्मारक में यह धरना प्रदर्शन होगा, दोपहर को 12 बजे शुरू होगा और 4 बजे तक चलेगा। तो सबसे बड़ी बात है कि इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से तीनों काले कानून जिसकी बात ये कांग्रेस लोग, किसान लोग कर रहे हैं, उसे वापस लेने की मांग तो होगी ही। साथ ही राजस्थान सरकार ने अपनी विधानसभा में इन तीनों केंद्रीय कृषि कानून के खिलाफ संशोधन प्रस्ताव पारित किया है, उसे राज्यपाल मंजूरी के लिए राष्ट्रपति भवन आगे नहीं भेज रहे हैं। इस पर भी लगातार दबाव बनाने की कांग्रेस कोशिश कर रही है कि जब राजस्थान की सरकार नहीं चाहती, यहां के लोग नहीं चाहते कि यह कानून राजस्थान में हूबहू लागू हो, तो राज्यपाल उसे मंजूरी क्यों नहीं दे रहे, आगे क्यों नहीं भेज रहे इस पूरे मामले को। तो इस तरह के तमाम अपनी ओर से शिकंजा कसने की कोशिश की जा रही है। ये तो एक पहली बड़ी घटना हुई। आज शाम को अशोक गहलोत अपने सभी जो उनको सहयोग दे रहे हैं, निर्दलीय विधायक हैं चाहे दूसरी पार्टी के हैं, उन सभी विधायकों को यहां पर डिनर डिप्लोमेसी यानी कि एक डिनर पार्टी भी दे रहे हैं, जिसके जरिए वे इस बात की कोशिश करेंगे कि किस तरह किसानों के मुद्दे को आगे जनता के बीच में ले जाया जाए। क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, तो ऐसे में वे बहुत ज्यादा खुलकर धरना प्रदर्शन आंदोलन नहीं कर सकते, लेकिन कि जनता के बीच जाकर केंद्र सरकार के बारे में बता सकते हैं कि वह किस तरह अड़ेल रवैया अपना रही है। तीसरी बड़ी खबर जो आज राजस्थान से है, नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल जो कि एनडीए से अलग हो चुके हैं, आज वे एक बड़ी बैठक बुला रहे हैं राजस्थान हरियाणा शाहजहांपुर। यहाँ पर केजे श्रीवत्सन इसी से जुड़ी हुई बड़ी खबर है, ये मैं जल्दी से ले लेती हूँ। किसान आंदोलन पर एक और ये ब्रेकिंग न्यूज है। किसानों के मुद्दे पर
हाल ही में एनडीए से अलग हुए हनुमान बेनीवाल भी आज बैठक करने वाले हैं और बैठक में हनुमान बेनीवाल आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। हनुमान बेनीवाल ये तय करेंगे कि हरियाणा बॉर्डर पर डटे समर्थकों के साथ दिल्ली कूच करना है या फिर नहीं, आंदोलन जारी रखना है। इस पर लगातार विचार विमर्श किया जाएगा। केजे श्रीवत्सन, अब अपनी बात पूरी कीजिए। विपनेश, देखिए, हनुमान बेनीवाल के लिए ऐसा कहा जाता है कि वे बहुत ज्यादा इंतजार करना पसंद नहीं करते, आर पार की लड़ाई में विश्वास करते हैं। एनडीए से अलग हो गए हैं और उन्होंने यह कहा कि वे सांसद पद भी छोड़ सकते हैं किसान लोगों के समर्थन में। केंद्र को यह कानून वापस लेना पड़ेगा। तो ऐसे में आज उन्होंने राजस्थान हरियाणा शाहजहांपुर बॉर्डर पर एक बड़ी पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई है। पार्टी के तमाम नेता वहां मौजूद होंगे और दोपहर बाद या शाम तक वे फैसला ले लेंगे कि क्या उन्हें सांसद पद से भी इस्तीफा देना है या जबरदस्ती दिल्ली तक हरियाणा पुलिस के बैरिकेड को तोड़ते हुए कूच करना है। क्योंकि हनुमान बेनीवाल के सामने अब आर पार की लड़ाई का वक्त आ गया। वे पिछले 7 दिनों से एनडीए से अलग होने के बाद से ही बॉर्डर पे बैठे हैं। उनके समर्थक कभी भी इस तरह से शांति से इतनी देर तक कहीं बैठे अब तक कोई उदाहरण नहीं आया है। तो आर पार की लड़ाई के मूड में हनुमान बेनीवाल भी आ चुके हैं और अब यही देखना होगा कि आज ये किस तरह से हनुमान बेनीवाल फैसला लेते हैं किसान आंदोलन के समर्थन में। तो कुल मिलाकर केजे श्रीवत्सन अन्नदाता धैर्य के साथ बैठा हुआ है शांत है बॉर्डर पर, तो नेताओं को समझना होगा क्योंकि ये सब अन्नदाता को कभी पसंद नहीं आएगा कि इसको इस तरीके से जोर दिया जाए और बवाल काटा जाए या माहौल खराब करने की नेताओं के द्वारा कोशिश की जाए। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास केजे श्रीवत्सन, आप लगातार अपनी नजर बनाए रखिएगा। एक बार फिर से आपको सिंघू बॉर्डर लिए चलते हैं। प्रभाकर मिश्रा वहां पर मौजूद हैं। प्रभाकर, इस वक्त आप किसानों से बातचीत कर रहे हैं, बारिश भी हो रही है, गाजीपुर बॉर्डर से हम लाइव तक नहीं ले पा रहे हैं, वहां पर हालात इतने खराब हो गए हैं बारिश की वजह से। क्या बातचीत हो रही है किसानों से आपकी? किसानों के मन में आक्रोश है अभी तक, चूंकि 40 दिन होने को है। अब तक किसानों का एक तरह से कहें, किसान कहें भले नहीं, लेकिन बहुत हो गया, इंतजार वाला मसला हो गया है। जमीन भीगी हुई है, लोग घरों में रजाइयों में दुबके हैं, बाहर निकलने से लोगों को डर लग रहा होगा। लेकिन यहां खुले आसमान के नीचे आसमान चूरा है, इसको मैं एक रूपक के तौर पे इस्तेमाल कर रहा हूं। आसमान चूरा है, धरती भीगी हुई है, सोने की व्यवस्था नहीं है, खाने की दिक्कतें हो रही हैं। और ऐसे में देश का अन्नदाता दिल्ली की सीमा पर अपनी कुछ मांगों के साथ अड़ा हुआ है। उनकी उम्मीदें हैं सरकार से। आप कुछ कह रहे थे, पहले आप बताएं। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਜੋ ਹੱਕ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਤਨੀ ਠੰਡ 'ਚ ਜਨਾਬ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਘਰ-ਬਾਰ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸੜਕ ਤੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਸੜਕ ਤੋਂ ਪਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੇ, ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣੇ ਆ। कानून वापस से नीचे कोई बात नहीं बनेगी। नहीं, बिल्कुल नहीं बनेगी। बिल्कुल नहीं। साल लग जाए, 2 साल लग जाए, 5 साल लग जाए, जिन्ना चिर मर्जी लग जाए, ਅਸੀਂ नहीं जानते। ਅਸੀਂ 26 तरीक ਦੇ उरी आ, 26 तरीक जिन्ना चिर मर्जी टाइम लगे साडा उरे। विपनेश, इस आक्रोश को समझिए। ये पहले दिन इन किसानों से जब मेरी बात हो रही थी तो इन्होंने कहा कि हम मर जाएंगे भले, लेकिन जब तक इन तीनों कानूनों को मोदी सरकार वापस नहीं लेगी हम नहीं जाएंगे। शायद उस समय, मैं बार बार ये बात कर रहा हूं, शायद ही उस समय किसी ने सोचा होगा कि ये नौबत भी आएगी। एक एक कर दिल्ली की सीमाओं पर, चाहे वो टिकरी बॉर्डर हो या सिंघू बॉर्डर हो या गाजीपुर बॉर्डर हो, एक एक कर किसान शहीद हो रहे हैं। और मौसम का हाल यह है कि मानो किसानों का की परीक्षा भगवान के साथ साथ, सरकार के साथ साथ भगवान भी ले रहे हों। लेकिन किसानों का हौसला ठीक जैसे पहले दिन था वैसे अब भी है। बिल्कुल प्रभाकर मिश्रा, आपके माध्यम से हम देख भी पा रहे हैं कि अन्नदाता का जो हौसला है वो वापस नहीं लिया जाएगा, हिला नहीं है, अभी भी उसी तरीके से है। 39वां दिन है आंदोलन का, बारिश लगातार हो रही है, हवाएं, धरती, आसमान, हर तरह से चुनौती है किसानों के लिए, लेकिन इरादे अब भी बुलंद हैं। ठीक है, टिकरी बॉर्डर लिए चलते हैं। मनीष, आपके पास आते हुए, मनीष, आज क्योंकि मौसम बदल गया है, बारिश लगातार हो रही है, तो जो किसान है उनका जो डेली रूटीन है, दिनचर्या है, वो भी प्रभावित हुई होगी। साथ ही बातचीत कीजिए कल को लेकर, कितने आश्वस्त हैं किसान कि कल रास्ता निकल जाएगा? बिल्कुल, मैं लोगों से बात करूंगा विपनेश, और क्योंकि बारिश इतनी ज्यादा हुई है तो यहाँ पे गंदगी बहुत हो गई है। आप देखिए ये तमाम जो अन्नदाता है किस हाल में रहने को मजबूर है। जरा ये देखिए, ये मेरे अगल बगल इतनी ज्यादा गंदगी हो गई है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बारिश के चलते वाटर लॉगिंग यहाँ पे हो चुका है। कुछ और तस्वीरें दिखाना बहुत जरूरी है, कुछ और तस्वीरें दिखाना जरूरी है। ये देखिए किस तरीके से पानी लगा हुआ है। मुझे डर इस बात का है, आप देखिए ये तमाम संपन्न परिवार के, पंजाब हरियाणा से संपन्न परिवार के हैं,
लेकिन किस बीच में ये रहने को मजबूर है, ये आपको बहुत ही चुनौतीपूर्ण यहाँ पे हालात है और इसीलिए इन लोगों से बात करना बहुत जरूरी है। तकलीफ हो रही है, बारिश हो रही है, लेकिन इस तरीके से कब तक चलता रहेगा? क्या आपको लगता है सरकार से कहेंगे कि आपके हालात को देखना चाहिए यहाँ पे कि किस कंडीशन में आप लोग रह रहे हैं? ना सरकार को हालात देखने चाहिए, कंडीशन तो चलो चलती अगे भी ऐसी है, चलो कट लेंगे देना, पर छोड़ के जाने वाले नहीं, कुछ ही हो जावे, छोड़ के जाने वाले नहीं है। लेकिन जिस हालात में तमाम किसान रह रहे हैं, ये तक इतनी गंदगी, इतनी कीचड़ और कैसे यहाँ पे आप लोग रात बिता रहे हैं? बात यह है सर, मोदी सरकार तो झुकने को तैयार नहीं, कोई पॉजिटिव वो नहीं दिखा रही रिस्पॉन्स। किसानों के बेचारों के आगे कुआ पीछे खाई वाली बात है। कानून लागू हो गए तो मर गए, ना लागू हो गए तो खत्म, फसल खत्म हो गई, जमीन चली जाएगी। क्या करें? बीजेपी सरकार ऐसी, कहीं मंदिर मस्जिद, कहीं हिंदू मुस्लिम, कहीं अभी किसान आंदोलन को भी एक पर्टिकुलर किसी जाति का बताकर इसको भी भटकाने की कोशिश कर रही है। मोदी सरकार चाह रही है आंदोलन पूरी तरह से फॉलो, कभी जाटों का बता रही है, कभी खालिस्तानियों का बता रही है, कभी टुकड़े टुकड़े गैंग का बता रही है। पता नहीं है, सारे आपको खुद देख लो खालिस्तानी। कैसे लग रहा है इसका समाधान निकालना चाहिए आपको, सरकार से कहेंगे? बिल्कुल सर, समाधान तो निकालना चाहिए क्योंकि इतनी तकलीफ में है लोग यहाँ। चलो मौसम देख रहे हैं आप, है ना, कितना मतलब मुश्किल भरा दौर है यहाँ, और सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द। कल 4 तारीख को कल बैठक है, कल जो है समझिए एक तरह से आपको 8वें राउंड की ये बैठक होगी। सरकार 2 मांग मान चुकी है, जो लेकिन 2 प्रमुख मांगे आपकी है। आपको लगता है कि कल कुछ समाधान निकलेगा जिससे कि किसान अपना घर वापसी कर सके यहाँ से? सर ऐसे उम्मीद तो करते हैं हम भी कल को कोई समाधान निकले इसका, पर आगे माहौल सकारात्मक है। मनीष, लगातार अन्नदाता को हम सुन रहे हैं क्योंकि सरकार ने किसानों का नमक भी खाया है। आपने देखा कि पिछली वार्ता में साथ में मिलकर लंच किया है, खाना खाया है, दोनों तरफ से उम्मीदें ढेर सारी हैं, तो कल का दिन काफी महत्वपूर्ण रहेगा। अब आपको एक बार फिर से गाजीपुर बॉर्डर लिए चलते हैं। प्रशांत देव वहां पर मौजूद हैं। प्रशांत, मुश्किलें हम देख रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से कि इस वक्त कितनी मुश्किल में है आप और अन्नदाता, क्योंकि आप लगातार उनके साथ वहां पर खड़े हुए हैं डे 1 से। अब मेरा सवाल यह है प्रशांत, क्योंकि 24 घंटे जो अगले हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, तो क्या एमएसपी और एपीएमसी पर लिखित भरोसा मिल सकता है कल अन्नदाता को सरकार की तरफ से? देखिए, यही बात है सबसे ज्यादा जो परेशान कर रही है कि किस बात पर किसान मानेंगे। अब अभी तक की जो बात है, किसानों को यही कहना है कि जब तक उनको एमएसपी की गारंटी नहीं मिलती, कानून रद्द नहीं होते, वो कोई बात मानने को तैयार। हालांकि कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, सरकार को बहुत उम्मीद है कि, और कुछ किसान नेताओं को भी उम्मीद है कि रात बन सकती है, और लेकिन कल ही ये तय हो पाएगा, कल ही पता चल पाएगा कि क्या वाकई कोई रास्ता कल निकल पाएगा, क्योंकि हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। और हमको तो भले किसानों को मौसम की मार जो है तो जबरदस्त सही है, लेकिन किसानों को बहुत ज्यादा इस पर असर नहीं पड़ रहा है क्योंकि उनके इरादे पूरी तरीके से बुलंद हैं। आप देखिए, बारिश हो रही है, बारिश की आड़ में लगा करके तमाम आदमी अड़े हुए। बात आपकी ठीक है, ये आंदोलन आखिर कब तक चलेगा? कल एक महत्वपूर्ण बात होनी है, जो क्या सरकार से कोई बात होती है तो आप लोगों को लगता है कि बात कल बन सकती है? देखो, अगर बात कल बनती है तो ठीक है, वरना जब तक काले कानून ये वापस नहीं होंगे तीनों, तब तक ये आंदोलन यूं ही चलेगा। बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है सरकार। सरकार कह रही है कि जिन जिन बातों पे आपको आशंका है उसको वो दूर कर देगी। वो संशोधन के लिए कह रहे हैं, हमें तीनों कानून वापसी चाहिए, हमें एमएसपी पे गारंटीड हो। ठीक है प्रशांत देव, देखते हैं कि कल बात होगी तो कैसे होगी। अगले 24 घंटे पर हमारी पहली नई बात नजर नहीं। फिलहाल के लिए प्रशांत देव आपका शुक्रिया, प्रभाकर मिश्रा आपका भी, मनीष कुमार और केजे श्रीवत्सन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। किसान क्रांति का 39वां दिन है और न्यूज 24 की सबसे बड़ी कवरेज लगातार आप देख रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।